मैं दांता चटोली गांव मेरठ से हूँ। मेरठ से है दांता चटोली, दैट्स ही बिलोंग्स टू माय विलेज ओनली। तो आप बताइए कि आप क्या खेलते हैं और किस गेम में मेडल लेके आए हैं, आप क्या सर मेरा गेम है टारगेट बॉल। हमारा गोल्ड मेडल पड़ा। गोल्ड मेडल जीता आपने टारगेट बॉल में? जी, हमारा गोल्ड मेडल पड़ा। पहला हमारे वहाँ पे 4 देश थे ओके, जिनके बिटवीन हमारे मैच हुए। माय डियर फ्रेंड्स, ये 19 साल का है और 19 साल की उम्र में मैं खुद बात करूं, मैं शायद ये चैंपियन बन गया है, वर्ल्ड चैंपियन बन गया है टारगेट बॉल में। मैं अपनी बात करता हूं तो मैं अपनी गली का चैंपियन था, क्रिकेट चैंपियन। हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू आर ऑल आर फाइन एंड योर लाइफ मस्ट बी गेटिंग टेरिफिकली वेल। भाई ये तो था हमारा परिचय। मैं बोल तो ऐसे भी सकता हूं, लेकिन लेट मी टेल यू, जो अपना देसीपना है ना, वो शायद मेरे अंदर से निकलता नहीं है। तो खैर छोड़िए, कैसे हैं आप सब? मैं आपको बताऊं, मैं बताता हूं हर बार कि मेरठ जो है एक स्पोर्टिंग कल्चर है। यहाँ से निकलते हैं प्लेयर। तो मैंने बताया भी है, यहाँ पे ओलंपियन रहे हैं और बड़े बड़े कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट हैं और एशियन गेम्स मेडलिस्ट हैं। जैसे मैं आपको दिखाता रहता हूँ अपनी वीडियोस में, आप देखते भी हैं। तो मैं भी रहने वाला हूँ साहब मेरठ का। आप जानते हैं मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मेरा भी मेरठ में गाँव है। तो कोई मुझे ताना ना मार दे कि भाई तुम भी मेरठ में रहते हो, तुम्हारा गांव भी मेरठ में है, भाई तुम्हारे गांव से भी कोई खिलाड़ी निकला है या निकले हैं। तो उनको मैं बताना चाहूंगा, मेरे गांव से पहले निकले हैं अरविंद पवार। वो इंटरनेशनल फेम्ड साइक्लिस्ट रहे हैं, उन्होंने साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीता है। और अभी मैं बताना चाहूंगा, मेरे गांव दांता चटोली से एक लड़का, शायद उसकी उम्र छोटी है लेकिन उसने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, आपको मैं उनसे मिलवाऊंगा। एंड ही इज सिटिंग अलोंग विद मी। आइए इनसे मिलते हैं। और ऐसे गेम में मेडल लेके आया बंदा, ऐसे गेम में उसने अपना परचम लहराया है। वो गेम ना बहुत नया है, वो अपनी अभी ग्रूमिंग स्टेज में है। तो आइए मिलते हैं उनसे, जानेंगे वो किस गेम में मेडल लेके आए हैं और क्या वो खेलते हैं। तो टुडे वी हैव विद अस सर, अपना नाम बताइए सबसे पहले। माई सेल्फ आर्यन पवार। आर्यन पवार। और आप कहाँ से हैं? मैं दांता चटोली गांव मेरठ से हूँ। मेरठ से है दांता चटोली, दैट्स ही बिलोंग्स टू माय विलेज ओनली। तो आप बताइए कि आप क्या खेलते हैं और किस गेम में मेडल लेके आए हैं, आप क्या? सर मेरा गेम है टारगेट बॉल। टारगेट बॉल। टारगेट बॉल। आई वुड कट यू शॉर्ट। टारगेट बॉल, हैव यू एवर हर्ड दिस टारगेट बॉल? तो बंदा, मैं पहले ही बताऊं ना, हम मेरठ वाले उस गेम में मेडल ले आते हैं भाई, जिसे हम जानते भी नहीं। ये स्पोर्टिंग कल्चर है। तो बताइए क्या गेम है, मतलब आपने क्या किया है, बताइए जरा। टारगेट बॉल बेसिकली जस्ट लाइक अ 2 गेम्स। 2 गेम्स, अच्छा। बास्केटबॉल एंड हैंडबॉल। स्पीक बिट लाउडली। हैंडबॉल और बास्केटबॉल का जो फ्यूजन है, जी, वो जी, टारगेट बॉल है। जी, ओके। जस्ट लाइक आप बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करते हो, ड्रिबलिंग करते आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। उसमें टारगेट बॉल में होता है ये चीज फाउल। हमको सिंपल ड्रिबलिंग करनी होती है एंड 2 स्टेप, मतलब आपने 2 स्टेप लिए, ओके, उसके बाद भी आप स्टेप ले रहे हो तो आपको रनिंग फाउल हो जाता है। पास देते हैं फिर? पास देना होता है दूसरे बंदे को, और बास्केट ही करना होता है मतलब? नहीं, इसमें बास्केट नहीं होता। बास्केटबॉल में होता है 1 साइड 1 बॉल, ठीक है। इसमें होता है 1 साइड 2 बॉल। ओके। बास्केटबॉल में होता है लाइक अ बास्केट और उसमें बास्केट डाल देते हैं, उसको बोलते हैं बास्केट हो गया, ठीक है। इसमें होता है टारगेट लाइक अ, जैसे बास्केट होती है गोल, ऐसे होती है वो। टारगेट बॉल में होता है एक पोल होता है, उसके बाद आपको सर्कल होता है, उस पे आपको बॉल हिट करना, उसमें हमको डी के बाहर से, ओके, लाइन कट नहीं करनी होती, डी के बाहर से हमको उसमें थ्रो करनी होती है बॉल, ठीक है। थ्रो बॉल करनी होती है, उसको बोलते हैं हम टारगेट बॉल। शायद आपकी वीडियो देख के लोग आज गूगल पे टाइप भी करेंगे टारगेट बॉल क्या होता है। कितने प्लेयर होते हैं एक टीम में? एक टीम में 6 प्लेयर होते हैं, 5 होते हैं प्लेइंग के और एक होता है डायमंड लाइक का गोलकीपर। ओके। वो अदर टीम के भी डी में जाके सेव कर सकता है बॉल और अपने टीम में तो कर ही सकता है। ओके। अभी आपने रिसेंटली, मतलब ये गेम तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, वो बताइए जरा। सर मैंने अभी इसमें हम अचीवर्स कप और फाउंडर्स कप हो रहा था हमारा बांग्लादेश में। जी, ओके। बांग्लादेश में हमारी इंडिया टीम गई थी, तो उसमें मेरा सिलेक्शन था। हम लोग वहाँ खेलने गए। तो इन सीनियर कैटेगरी था फाउंडर्स कप, ओके, एंड जूनियर कैटेगरीज था अचीवर्स कप, ओके। वो मैं था जूनियर कैटेगरी में। मेरी एज 19 साल, हाँ 19 साल का हूँ मैं, ओके। तो मैं जूनियर कैटेगरी में था, तो हमारा था अचीवर्स कप। तो आपने वहाँ पे
क्या जीता मतलब? हमारा गोल्ड मेडल पड़ा। गोल्ड मेडल जीता आपने टारगेट बॉल में? जी, हमारा गोल्ड मेडल पड़ा। पहला हमारे वहाँ पे 4 देश थे ओके, जिनके बिटवीन हमारे मैच हुए। 4 देश के मैं नाम बताना चाहूँ तो भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, 4 देश थे वहाँ पर। हमारा मैच नेपाल से भी हुआ। मतलब जूनियर टीम जो थी इंडिया की वो कोई मैच नहीं हारी। ओके, वो फाइनल तक कोई मैच नहीं हारी, फाइनल में भी जीती और उसने फिर अपना गोल्ड मेडल हासिल किया अपने देश के लिए। ओके, तो आपने गोल्ड मेडल जीता। आपने 2 बातें की जी। आपकी उम्र 19 साल थी। जी माय डियर फ्रेंड्स, ये 19 साल का है और 19 साल की उम्र में मैं खुद बात करूं, मैं शायद ये चैंपियन बन गया है, वर्ल्ड चैंपियन बन गया है टारगेट बॉल में। मैं अपनी बात करता हूं तो मैं अपनी गली का चैंपियन था, क्रिकेट चैंपियन। और एक और बात, ये कहाँ हुआ था? ये बांग्लादेश ढाका में हुआ। बांग्लादेश ढाका में हुआ था। ढाका, मैं आपको बताऊं, ये भी एक तरह से फॉरेन है, विदेश है, और ये वहां तक मेडल लेके आ गया है। उस जमाने में मैं अपनी बात करूं तो उस जमाने में मुझे सिर्फ अपने मामा, अपनी मौसी और अपनी बुआ के घर का रास्ता पता था। तो ये यूथ है और नई नई गेम्स खेल रहे हैं, नई तरीके से मेडल लेके आ रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, आपने मतलब कहाँ से प्रेरणा मिली आपको इसको खेलने की? प्रेरणा तो सर जो उसके फाउंडर हैं डॉक्टर सोनू शर्मा सर, ओके, वो मेरे प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी में। सर से मुझे पता था सर का नया गेम है ये, बहुत नया गेम है, बहुत ही। ये 2012 में नहीं होगा शायद आप किसी 2012 में ये लॉन्च हुआ मथुरा से। ओके, मथुरा से ये लॉन्च हुआ सर, फाउंड हुआ गेम टारगेट बॉल। ये सर हमारे डॉक्टर सोनू शर्मा सर हैं, उन्होंने फाउंड किया गेम। उनसे मैंने बोला कि सर मैं ये खेलना चाहता हूँ। उस टाइम डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल हो रहे थे। ओके, उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट से खेल के मैं स्टेट लेवल पे गया। ओके, स्टेट से मैं अपना नेशनल गया। स्टेट से नेशनल गया। मैं पहला नेशनल गया था मैं हैदराबाद। ओके, हैदराबाद में संगारेड्डी में वहाँ हमारे टूर्नामेंट थे, वहाँ गया मैं। ठीक है, उसके बाद में वहाँ से आया तो पता चला इसका अचीवर्स कप, फाउंडर कप होता है, अचीवर कप होता है, ये टूर्नामेंट आ रहे थे। साथ में फेडरेशन कप भी आ रहा था। ओके, फेडरेशन कप होता है नेशनल से पहले। ओके, ठीक है, वो हुआ था मथुरा GLA यूनिवर्सिटी। ओके, वहाँ जिस टीम से मतलब वहाँ सिलेक्शन, वहाँ पे ऑब्जर्वर आए हुए थे, वो सिलेक्ट भी कर रहे थे 2 को। उसके बाद हमारा एक कॉल आई कि आप लोग इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुए हो तो आपको कैंप अटेंड करना होगा। ओके, हमारा सर 15 से 20 डेज का कैंप हुआ मथुरा GLA यूनिवर्सिटी में, सोनू सर के अंडर में, और भी कोचेज हैं हमारे, उनके अंडर में हुआ। हम लोगों ने वहाँ प्रैक्टिस करी, पूरा कैंप हुआ। बांग्लादेश में जाके पदक लेके आए। हाँ, उसके बाद हम बांग्लादेश गए। पूरी टीम हमारी 4 टीम गई थी। ओके, और आप जीत के आए? जो हम लोग वहाँ जीत के। अच्छा आर्यन, मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितने टाइम से खेल के कितने टाइम बाद आपने ये अचीवमेंट हासिल कर लिया? शायद आप कुछ बता रहे थे सर। टारगेट बॉल को मुझे खेलते हुआ सर सीरियसली मुझे 5 to 6 मंथ्स। 5 to 6 मंथ में बाहर जाके मेडल ले आया, गोल्ड मेडल। अब देखिए हमारे खून में ना कूट के भरी हुई है स्पोर्ट्समैनशिप। तो अब ये बताइए कि जिस तरीके से आपने ये किया है तो यूथ को क्या कहना चाहेंगे? अभी फिलहाल भी आप यूथ हैं तो वो स्पोर्ट्स को कैसे ले? सर मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत से फैमिली मेंबर होते हैं कि बोलते हैं स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है। एक आपने वो सोचिए, कहावत सुनी होगी, हाँ, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, हाँ, लिखोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ये कहावत झूठ है, गलत है। नहीं, पढ़ाई को हम पढ़ाई को गलत नहीं कह रहे हैं। पढ़ाई अपनी जगह है। आप कंपटीशन देखिए, कंपटीशन जॉब निकलती है उसमें कई गुना तो उसमें एप्लीकेशन आती है। जी। तो स्पोर्ट्स ऐसी फील्ड है कि सबको अपना बेस्ट देना चाहिए। ये नहीं कि आप मैं सोचता कि भाई हाँ मैं पहला टूर्नामेंट हार गया, मैं सोचता नहीं खेलना भाई, आगे नहीं खेलना, तो उससे मेरा मनोबल टूटता। ऐसा नहीं कि तुम्हें खेलना चाहिए जब तक आपके अंदर रंगों में खून है कि हाँ भाई हम मेडल लेके आएंगे, देश तक मेडल लेके आएंगे। जैसे हमारे गांव से हैं भैया, हैं हमारे बड़े भैया अरविंद पवार साइकिलिस्ट में, हमने सुना है कि वो सुबह उठते थे 2-2:30 बजे और अपनी साइकिल नहीं करोगे, वो साइकिल से ऋषिकेश जाते थे और इस हाईवे पे NH58 पे उन्होंने खूब प्रैक्टिस करी है। वो तो मेरे साथ पढ़े हैं तो मैं उनको बहुत अच्छे से जानता हूँ। साउथ एशियन गेम्स में मेडल भी लेके आए हैं, वो इंस्पिरेशन है मेरे गाँव के लिए और आप जैसे लोग भी। और साथ में डिसिप्लिन सिखाता है आपको।
जो जी, जी, समाज में, सोसाइटी में जी, गलत जी, चीजें चल जी, रही सर। हैं, स्पोर्ट्स मेरे ख्याल से आपको सिखाता है डिसिप्लिन, हाँ, वेल मैनर्ड लाइफ, सर स्पोर्ट्स का दूसरा नाम है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन है, और अपनी मेरे ख्याल से बॉडी भी फिट रहेगी। बॉडी भी फिट रहती है, ओके आपकी बॉडी फिट, हेल्थ फिट, हर चीज फिट है। ओके। और एक स्पोर्ट्समैन होता ही फिट और अपना ये डिसिप्लिन। बस अब मुझे बताइए आपका फ्यूचर प्लान क्या है भाई? आपने सर, फ्यूचर बांग्लादेश से प्लान- मेडल ले आए, अब कहाँ तैयारी, कहाँ की तैयारी है? सर तैयारी तो अभी अपना गेम कर ही रहा हूँ मैं सर, Okay. प्रैक्टिस करता हूँ, अभी भी प्रैक्टिस चल रही है। और सर साथ के साथ मुझे ना अभी एक टेनिस बॉल गेम है, ओके ठीक है सर, और उसकी मुझे मेरिट एसोसिएशन भी मिली हुई है। Okay. मैं जनरल सेक्रेटरी मेरिट भी हूँ। तो इसका मतलब कुल मिला के टेनिस बॉल भी है नया गेम। तो जो हाँ, नए टेनिस गेम है, बॉल- टेनिस जो नए बॉल गेम भी उतर रहे नया हैं गेम धरती है। पर, अवतरण हो रहा है नए गेम्स का, वो मेरे ख्याल से आपके इससे आया है उनको बढ़ाना, उनको दुनिया को दिखाना। सर वो तो देखो जो है वो ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला करता है सर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे। बस लास्ट क्वेश्चन होगा मेरा ये, कि जी, जैसे सर। आप, वही वाली बात चल रही है कि नीरज चोपड़ा ये कहते थे जब मैंने जैवलिन थामा था मुझे कोई नहीं जानता था, तो जब आपने शुरू किया तो थोड़ा बहुत सोसाइटी से आया कि भाई क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो कुछ? सर मुझे लगा कि हाँ, मैं जब मैं पहला मैच जीत के आया इसका, मुझे लगा मैं इसमें और मेहनत करके मैं आगे तक जा पाऊंगा। जब हमारा मथुरा में मैच हो रहा था जीएलई यूनिवर्सिटी में, जब ऑब्जर्वर आए हुए थे, तब मुझे लगा यार सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। 1% लगा कि नहीं होगा, क्योंकि हम उसमें क्वार्टर फाइनल मैच था, उसमें मुझे बाहर कर दिया गया था, मैं बाहर बैठ गया। ओके। मैं 3 से 4 मिनट बाहर रहा, सब्स्टिट्यूशन में मुझे दोबारा बुला लिया, ओके। ठीक है। फिर मुझसे सेम गलती हो गई, फिर मुझे लगा कि यार मेरा नहीं हो पाएगा। उसके बाद हम लोग यू गॉट डिमोटिवेटेड। हाँ, डिमोटिवेट हो गया था। हम क्वार्टर फाइनल मैच जीत गए थे, फिर भी हम जीत गए थे क्वार्टर फाइनल। जैसे हम सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचे, मतलब फाइनल में मैंने बहुत अच्छा किया, वहाँ खेले हम लोग, बढ़िया खेले। उसके बाद हम लोग कैंप में भी अपने पूरी मेहनत करी, 15 से 20 दिन पूरी मेहनत करी। बस सर उससे मोटिवेट भी मिली और ये लगा कि हम कुछ करके आएंगे। और करके भी। जब हम यहाँ से इंडिया से चले, सब लोग अपने अपने घर से चले, हम लोग हमने सोचा यार मेडल तो लेके ही आना है। अच्छा, आप ये जिक्र कर रहे थे ना कि जब नेशनल एंथम बजता है, हाँ साथ में सर, तिरंगा हो, बेसिकली जब आपके देश का झंडा ऊंचा हो रहा हो और नेशनल एंथम बज रहा हो, तो उसकी तो सर feeling है ना, ultimate है। वो प्राउड फीलिंग ना, मैंने बहुत लोगों को यहाँ पे इमोशनल सर वो प्राउड फीलिंग 2 लोगों को होती है, या तो सीमा पे खड़े हुए जवान को या फिर स्पोर्ट्स पर्सन। तो आर्यन पवार, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। जी सर। उम्मीद है कि आप स्पोर्ट्स जो कल्चर है, बल्कि मेरे मेरठ की, मेरे देश की, बल्कि मेरे गांव की, दांतल जटोली गांव की जो स्पोर्ट्स कल्चर है उसको आप आगे बढ़ाएंगे। जी सर। और यूथ को इंस्पायर करेंगे कि वो खेले। जी सर। और अच्छा करेंगे। अच्छा आपने किया भी है, मैनी कांग्रेचुलेशन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और मेडल लेके आए। जी सर। और आर्यन पवार अभी लड़का ही है, बच्चा ही है। इसकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज्यादा शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज मेरे गांव का मामला है, तो आई वुड लाइक टू से कि लाइक बंदे ने कमाल किया है, बाहर जाके मेडल ले आया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।